तहरीर असदार चौधरी। अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज अज़जान घोड़े की याद में हालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्ते नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट का नाम दिया, और हमने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी में पूरी दुनिया के मुआरिखीन को एक सवाल है कि क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है? दुनिया भर के मुआरिखीन सिकंदर आजम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतुहात और कारनामों का मुआजना करके देख लें। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया, जबकि उसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवार बाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह की थी, बल्कि उसका इंतजाम और इंतजाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई, और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मौजूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तस्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई, और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसरों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपने मोहर पर लिखा था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपने दस्तरखानों पर कभी 2 सालन नहीं रखे थे। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सोते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे।
और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खरदार कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते थे उसे नसीहत फरमाते थे। कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छीना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद ना करना। आप फरमाते थे जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियात है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सजा उमर यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी, आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इतला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद नहीं है। अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख कर देखें, उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी वफात के 5 साल बाद खत्म हो गई। जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाकखाने से कोई खत लिखता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बे इख्तियार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मां सवाए उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए, उनकी तारीख में एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जिनके बारे में मुशरिकीन इतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता।
नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।